अब एक नया खतरा जाग चुका था। जैसे ही वह जिन्न मरा, बुजुर्ग ने देखा कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। किताब की एक और पंक्ति याद आई, जब दूसरा दरवाजा खुलेगा तो जिन्हों का राजा जाग जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या असली जिन्न राजा अब जाग चुका था? क्या यह लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी? अगर वह राजा जाग गया तो क्या उसे हराया जा सकता था? क्या बुजुर्ग को अब सबसे बड़े जिन्न से जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा? बुजुर्ग ने जैसे ही दूसरा जिन्न हराया, उन्होंने महसूस किया कि जमीन के नीचे हलचल तेज हो रही थी। हवा और ठंडी हो गई और अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा हो गया। क्या जिन्हों का असली राजा अब जाग चुका है? गुप्त किताब की आखिरी कुछ लाइनों को पढ़ते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब दूसरा दरवाजा खुलेगा तो सोया हुआ राजा जाग जाएगा। वह सबसे ताकतवर जिन्न है जिसे सिर्फ सबसे पाक इंसान हरा सकता है। जमीन के नीचे से एक जोरदार धमाका। अचानक पूरा गांव हिल गया। खंडहर के नीचे से एक जोरदार धमाके के साथ एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा पिछले सभी दरवाजों से बड़ा और डरावना था। उस पर अजीब लकीरें और रहस्यमय निशान बने हुए थे और दरवाजे से बाहर गर्म हवा निकल रही थी। दरवाजा जोर से हिला और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा काला धुआं बाहर निकला। यह धुआं आसमान तक फैल गया और फिर उसमें से एक विशाल काली परछाई बन गई। उसके जलते हुए लाल आंखें थीं और उसका शरीर किसी काले तूफान की तरह हिल रहा था। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरा गांव कांप गया। 1000 साल हो गए, लेकिन अब मेरी हुकूमत फिर से शुरू होगी। गांव के लोग डर कर भागने लगे। बुजुर्ग ने खुद को संभाला और बिना वक्त गंवाए आयतुल कुर्सी और सूरह अल जिन की तिलावत शुरू कर दी। राजा जिन्न की ताकत, लेकिन यह जिन्न पिछले सभी जिन्हों से अलग था। जब बुजुर्ग ने तिलावत शुरू की तो उसने जोर से हंसकर कहा, तुम्हारी आयतें मुझ पर असर नहीं करेंगी, मैं जिन्हों का असली राजा हूं। उसने हाथ उठाया और अचानक एक अंधेरी लहर बुजुर्ग की तरफ बढ़ी। बुजुर्ग ने तुरंत अपने चारों तरफ झमझम का पानी छिड़का और सूरह अल फलक पड़ी। जैसे ही वह लहर बुजुर्ग के पास पहुंची, वह रोशनी में बदलकर खत्म हो गई। सबसे बड़ा मुकाबला शुरू। बुजुर्ग को एहसास हो गया कि यह जिन्न किसी आम जिन्न से बहुत ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने अपनी तिलावत तेज कर दी और सजदे में जाकर अल्लाह से मदद मांगी। तभी अचानक आसमान से एक नूरानी रोशनी उतरी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा गांव उजाले से भर गया। जिन्न दर्द से चिल्लाने लगा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। बुजुर्ग ने पूरी ताकत से सूरह अल बकराह की तिलावत शुरू कर दी। जिन्न अब कमजोर पड़ने लगा। उसकी काली धुंध अब बिखर रही थी। अल्लाह की मदद और जिन्न का खात्मा। आखिर में बुजुर्ग ने सज्जदा किया और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, इस जिन्न को हमेशा के लिए खत्म कर दे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह नूरानी